गोरखपुर के सिकरीगंज क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 17 साल की एक किशोरी की सर्पदंश के बाद मौत हो गई, लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल इलाज को लेकर उठ रहा है। आखिर परिजन निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप क्यों लगा रहे हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में क्या जाँच कर रही है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यह मामला गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हरपुर का है। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी अवधेश ठाकुर, जिन्हें अवधेश शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके परिवार में 4 बेटियां और एक छोटा बेटा है। सबसे बड़ी बेटी मुस्कान की उम्र 17 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई की रात पूरा परिवार मकान की छत पे सो रहा था। रात करीब 1 बजे बारिश शुरू होने के बाद सभी लोग नीचे कमरे में आ गए। इसी दौरान मुस्कान अलग कमरे में जाकर सो गई। आरोप है कि उसी समय एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। परिजनों ने बिना देर किए मुस्कान को सिकरीगंज के पास जद्दूपट्टी स्थित आयुष्मान ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर समुचित उपचार नहीं मिला। उनका कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण गुरुवार सुबह करीब 9:40 पर अस्पताल की ओर से मुस्कान की मौत की सूचना दी गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा किया और इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पे पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्राम प्रधान कमलेश दुबे ने भी बताया कि रात करीब 1 बजे किशोरी को सर्प ने काट लिया था। उसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन समय पर उचित उपचार न मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। उधर सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और रात को मामले से हमारे गांव के निवासी हैं अवधेश ठाकुर, उनकी बच्ची मुस्कान लगभग 18 साल उसकी उम्र है। रात को 2:30 से 3 बजे तकरीबन किसी सांप ने उसको काट लिया, इनके परिवार ने बताया था। बच्चे की उम्र लगभग क्या रही? 18 साल लगभग रही। ये लोग लेके गए सिकरीगंज हॉस्पिटल है, आयुष्मान सेंटर ट्रामा सेंटर जद्दूपट्टी सिकरीगंज में। तो ये लोग वहाँ ले जाके इसको एडमिट किए और एडमिट के दौरान जैसे एडमिट किए तो उन लोगों का डिमांड था पहले 20,000 जमा कर दी, इसका ट्रीटमेंट चालू किया जाए। ये गरीब परिवार 20,000 किस तरीके से तुरंत उनको कैश दिया उनको वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने इलाज चालू किया। सुबह में 7 बजे फिर इन सबों से 20,000 रुपया डिमांड किया गया। 20,000 जमा करिए, उसकी कंडीशन ठीक है, बच जाएगी, बच्ची कुछ होगा नहीं, गारंटी हमारी बच जाएगी। फिर ये सब 20,000 जमा किए। उसके बाद जाँच के नाम पर फिर 10,000 रुपये लोग तकरीबन 9:30 बजे अचानक इसको लोग जो है मृत घोषित करके इसके परिवार वालों लोग बाहर कर दिए हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल के द्वारा कोई फाइल भी नहीं दी गई इन सबों का, केवल ये लैब का रिपोर्ट किस तरीके से वहाँ से मिल पाया है। इससे रेफर्ड बाई हॉस्पिटल का नाम है और कोई फाइल। और जब गांव वाले वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ ना कोई स्टाफ है ना कुछ है, ना कोई डॉक्टर है। के विषय में सुबह इसकी स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद लोग हॉस्पिटल लेके गए। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद देखा जा रहा है वहाँ कोई भी जो मेन डॉक्टर है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, सारे जूनियर डॉक्टर थे। वहाँ पे एक लड़का था जिसके पास ना ही वर्दी थी हॉस्पिटल का, ना ही कुछ था, ना ही उसके पास वो जानकारी थी। अब लड़की की कंडीशन अचानक से ख़राब होने लगी, उसका मुंह वगैरह टेढ़ा होने लगा। अब ये लोग को चाहिए कि तत्काल अगर डॉक्टर नहीं है तो किसी को बुलाना चाहिए। इन्होंने किसी को नहीं बुलाया। एक डॉक्टर आ रहा है, उसका वो चेक कर रहा है, आईसीयू का वो चेक कर रहा है। उससे सुई एकदम से टेढ़ी हो गई, लाइनिंग टेढ़ी है, सीधी हो गई। उसके बाद भी उसको नहीं समझ में आ रहा है कि जल्दी से हम अपने डॉक्टर को बुलाएं। वो अपने देख रहा है, फिर मैं चेक कर रहा हूँ, तब तक पता चला डॉक्टर आ रहा है, उसका नबी ये चेस्ट दबा रहा है और फिर पता चला सीधे कह रहा है कि आप लोग सभी लोग बाहर जाइए। जल्दी जल्दी सबको बाहर भेज दिया। वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था, वही जूनियर डॉक्टर ही मृत घोषण करके जल्दी से कह रहा है ऑटो बुलाइए। खुद ऑटो बुलाया है और उसके पहले तो यहाँ से जाते ही 20,000 रुपये पहले रखवा लिया, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू किया। अगर वो देख रहा है कि कंडीशन इनकी, 20,000 कौन रखवा लिया? डॉक्टर रखवा लिया जो वहाँ पे रिसेप्शन पे थे। अगर वो कंडीशन देख रहा है कि नाम अभी कुछ नहीं पता, नाम वगैरह नहीं पता है। आयुष्मान ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल है जद्दूपट्टी, राजेश हाईटेक के जस्ट सामने। अभी राजेश हाईटेक का सारा चीजें वो कंडीशन देखा है। उसको चाहिए था कि अगर लड़के ये लोग गरीब परिवार से हैं, अगर 20,000 नहीं दे पा रहे तत्काल उसे भेज देना चाहिए जिला अस्पताल में। लेकिन वो कह रहा नहीं, यहाँ पे ठीक हो जाएगी, 20,000 रुपये लेके आओ। कैसे भी हम लोग घर से 20,000 रुपये पहुँचवाए, 20,000 पहुँचवा के उसके बाद वो सीधे कह रहा है कि ठीक है हम गारंटी ले रहे हैं। अपने गारंटी के साथ बोला है, 3-4 लोग गवाह थे, सबके सामने बोला है कि गारंटी लेते हैं, ठीक हो जाएगी। कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई है। उसके बाद अचानक से जैसे ही वो टेढ़ा हुआ ना, नबी दबाया, कह रहा है कि लड़की खत्म है, जल्दी से भेजा। ऑटो वाले को खुद ही बुलाया, ऑटो में अपने खुद लाद के अपने हेल्पर के साथ लाद के तुरंत कह रहा ऑटो वाले जल्दी निकलो, तुरंत लाश भेज दिया। वरना हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, वरना हम तभी वहीं पे धरना दे सकते थे। अब लाश जब भी भेज दिया, अब कोई मतलब नहीं। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। वहीं दूसरी ओर इलाज में लापरवाही के आरोप की सच्चाई अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह सामने आ सकेगी। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी और आधिकारिक अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।